होना चाहिए था। गुड आफ्टरनून पर मैं क्या बोल रहा हूँ? गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक राज है। दोस्तों मुझे आप बताइए, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। और मोर मतलब अबे। और अर्निंग मतलब कमाना। तो भाई जब गुड मोर अर्निंग होगी तो सुबह शाम गुड मॉर्निंग होगी। मैं तो पिछले 15 सालों से सुबह दोपहर शाम गुड मॉर्निंग ही बोलता हूँ और यही बोलते बोलते 2.5 करोड़ से ऊपर इनकम कमा चुका हूं। तो मैं जानता हूँ कई लोग मुझे देखकर घबरा गए हैं, उनके मन में आ रहा है ये तो वही है जो 1 घंटा बोल के 1.5 घंटा बोलता है, अभी 3 घंटा बोलने वाला है। दोस्तों घबराइए मत, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 10 मिनट बात करूंगा आप लोगों से कि मैं कौन हूँ, कहां से हूँ और इस संस्था के में आने के बाद मेरी जिंदगी में क्या क्या बदलाव हो चुका है। जानना चाहेंगे? भैया नहीं जानना चाहोगे तो भी बताऊंगा। तो नाम आशीष कुमार सिंह है, हाइट है 5 फुट 6 इंच, लेकिन मेरी जो 2 गाड़ियां हैं वो मुझसे 6-6 इंच ऊपर की है। राइट, देखकर विदेश में आया। तो दोस्तों इस संस्था में जब आने का मौका मिला आज से 15 साल पहले, तब मेरे फादर फिरोजाबाद में एक चूड़ी के कारखाने में नौकरी किया करते थे। दोस्तों बताना चाहूंगा बहुत अमीर घर से बिलोंग नहीं करता था, एक बहुत ही दोस्तों गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। और दोस्तों आज से 15 साल पहले तक मेरे फादर एक चूड़ी के कारखाने में नौकरी किया करते थे, तनख्वाह 6,000 रुपए महीने की थी। दोस्तों मुझे आज भी याद है कि मेरे पिताजी ने अपनी लाइफ में 25 साल नौकरी करी है और 25 साल नौकरी के बाद भी हमारे घर में वाहन के नाम पर यानी कि सवारी के नाम पर एक सेकंड हैंड लेडी साइकिल हुआ करती थी। और दोस्तों ऐसी खानदानी साइकिल थी कि घंटी को छोड़कर पूरी साइकिल बजती थी। केवल क्या नहीं बजती थी? घंटी उस साइकिल की हमेशा खराब ही रही, कभी ठीक ही नहीं हो पाई। तो दोस्तों बचपन से गरीबी को बहुत नजदीक से देखा और दोस्तों पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मेरी पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई है दोस्तों, क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि मेरे पिताजी मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा पाए। तो दोस्तों बहुत अच्छे नंबरों से मैंने अपना हाई स्कूल पास किया, बहुत अच्छे नंबरों से मैंने अपनी 12वीं पास की। तो जब तक मैं हाई स्कूल में था और कोई मुझसे पूछता कि तुम हाई स्कूल के बाद क्या करोगे, मैं बोलता भाई 12वीं करूंगा। जब मैं 12वीं में आया कोई बोलता 12वीं के बाद क्या करोगे, मैं बोलता बीएससी करूंगा। लेकिन दोस्तों जब मैं बीएससी की पहली साल में था, अब कोई मुझसे पूछता कि तुम बीएससी के बाद क्या करोगे, फ्रेंड्स इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाता था, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था मैं बीएससी के बाद क्या करूंगा। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछता हूं, आज हिंदुस्तान में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलते हैं। अगर मैं बीए, बीएससी, बीकॉम इन सभी कोर्सेज को जोड़ूं तो एक साल में कितने बच्चे? 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम कंप्लीट करके निकलते हैं। लेकिन क्या भारत में हर साल 1 करोड़ बच्चों को जॉब लग पाती है? आपके हाथरस जिले से हर साल लाखों बच्चे बीए, बीएससी करके निकल रहे हैं, क्या हर एक को जॉब मिल पा रही है? ये सवाल आज से 15 साल पहले मेरे अंदर था जब मैं बीएससी की पहली साल में था। सवाल था अगर बीएससी के बाद मुझे नौकरी नहीं लगी तो मेरे परिवार का क्या होगा। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या थी, मेरी एक बड़ी बहन है, मुझसे 3 साल बड़ी है। आज से 15 साल पहले उनकी शादी की उम्र हो चुकी थी। और एक बात तो आप मानोगे, हमारे समाज में एक लड़की की नॉर्मल सी भी शादी करानी होती है ना तो भी 4 से 5 लाख खर्चा हो जाता है। पिताजी के पास में पैसा ही नहीं बच पाता था, जितना कमाते थे सारा खर्चा कर देते थे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था ये सब मैं कैसे कर पाऊंगा। एक ही उम्मीद थी, अगर 10-15 हजार की नौकरी लग गई मेरी तो कुछ काम चलेगा, पर वो नौकरी लगेगी कैसे मैं समझ नहीं पा रहा था। दोस्तों मेरी जिंदगी कैसे बदली जब एक दिन अपने दोस्त के माध्यम से मुझे पहली बार इस इंडस्ट्री की जानकारी सुनने का मौका मिला। और जैसे आज आपको यहाँ बुलाया गया है ना, आज से 15 साल पहले मुझे भी इस प्रोग्राम में मेरा दोस्त लेकर गया और क्या बोलकर लेकर गया, उसने मुझे इनकम के बारे में नहीं बताया, केवल कंप्यूटर कोर्स के बारे में बताया। उसने बोला आशीष भाई वेब डिजाइनिंग का कोर्स है, कोर्स करने के बाद 15,000 तक की नौकरी लग जाए तो कैसा रहे। मैंने कहा भाई अच्छा रहे, कौन सा कोर्स है, डिटेल जानना चाहते हो तो संडे को प्रोग्राम में चलो। मैं उसके साथ में चला आया, एक सर आए और सर ने समझाना शुरू किया। तो जब तक सर ने कंप्यूटर कोर्स समझाया तब तक तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही सर ने इनकम समझाना शुरू किया अब जानकारी बाउंस होना शुरू हो गई। सर समझा रहे थे 2 एडमिशन 700 आएगा, बाउंस हो गया। सर ने समझाया 8 महीने में 2.25 लाख रुपए, मेरे दिमाग में भागना होना शुरू हो गया। और दोस्तों आज से 15 साल पहले सच बता रहा हूं, इस इनकम पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि सच में ये पैसा कमाया जा सकता है। मैं घर पर आया और मैंने इस काम के नुकसान सोचने शुरू किए।
अगर मेरा फर्ज है मैं आपको फायदा समझाऊं तो मेरा यह भी फर्ज है कि मैं आपको नुकसान भी समझाऊं। इस संस्था में फायदा तो ये है, अगर आप इस संस्था में कंप्यूटर कोर्स लेकर या सामान लेकर आ गए और महीने में भी H1 T2 कर दिया तो 8 महीने में लखपति बन जाओगे। ये तो हो गया फायदा। अब नुकसान की बात भी कर देते हैं भाई। तो मैं आप लोगों से ही जानना चाहता हूं, अगर आप में से कोई व्यक्ति इस संस्था में एडमिशन लेता है तो उसका नुकसान क्या है, मुझे कौन बताएगा? बताओ भैया नुकसान क्या है? मैं बताऊं नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो 2.25 लाख रुपए की इनकम दिखाई गई है, ये व्हाइट बोर्ड पे लिखी है या जेब में आ गई? व्हाइट बोर्ड पे है ना। क्या पता आए ना आए। मेरे अंदर डर था कि बोल तो रहे हैं 2.25 लाख रुपए आएगा, नहीं आया तो है ना, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। पर दोस्तों एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए हम इनकम को साइड में कर देते हैं, इनकम को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, केवल कोर्स की बात करते हैं। मुझे आप बताइए, जो कंप्यूटर कोर्स 10,000 का है, अगर वो मुझे 5,000 में मिल रहा है, मेरा फायदा है नुकसान है? दुकान से सामान लेता तो 8,000 का मिलता, वही सामान मुझे संस्था से 5,000 का मिल रहा है, तो फायदा है नुकसान है? भैया कोई नुकसान है ही नहीं। नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि पैसे के बदले में हाल की हाल या तो आपको पसंद का सामान मिलेगा या पसंद का कोर्स मिलेगा। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे मोबाइल फोन खरीदना है, मैं मार्केट में गया और मुझे सैमसंग का ये फोन पसंद आ गया। ये फोन मान लो 40,000 का, ठीक है। मैं दुकानदार के पास गया और मैंने पूछा भैया फोन कितने का है? बोला वैसे तो 40,000 का है, पर मैं तुम्हें डिस्काउंट पर 35,000 में दे दूंगा। अब मैं फोन ले रहा हूँ, फायदा है नुकसान है? पर फोन लेते वक्त उसने मुझे एक बात और बोल दी कि अगर आप अभी फोन लोगे ना तो एक कूपन आपको मिलेगा फ्री में, और अगर वो कूपन आपका निकल आया लॉटरी में तो आपको 10 लाख रुपए और मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैंने कूपन भी ले लिया फ्री में 35,000 में। अब मेरा कूपन नहीं निकला, नुकसान क्या है मेरा? मेरे हाथ में फोन तो आ चुका है ना। तो दोस्तों संस्था में कोई नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि पैसे के बदले में कोर्स मिल रहा है या सामान मिल रहा है। आज से 15 साल पहले मुझे वैसे भी कोर्स करना था, मैंने डिसाइड किया कोर्स तो करना ही करना है। रही बात इनकम की तो ट्राई मारते हैं, अगर इनकम आती है तो बहुत बढ़िया, जयराम जी की नहीं भी आती है तो कम से कम कोर्स तो मिलेगा, है ना। और ये कोर्स करके नौकरी करूंगा 15,000 महीने की। और रही बात इनकम की, सर ने बोला था 2.25 लाख, मैं बोलता हूँ 2,2500 भी महीने में आने लगा तो बोला क्या है ना। दोस्तों मैंने ये सोच के एडमिशन लिया। दोस्तों मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, मेरी जिंदगी कब बदली? जिस दोस्त ने मुझे संस्था में एडमिशन दिलवाया था, दोस्तों मैंने उसकी जिंदगी में बदलाव देखने शुरू किए। पहले मैं और मेरा दोस्त जो संस्था में मुझे लेकर आया, एक ही साथ कंप्यूटर क्लास में जाते थे। उसका भी बैच शाम को 4 से 5 था, मेरा भी बैच शाम को 4 से 5 था। मैं अपनी लेडीज साइकिल से जाता था, वो अपनी रेंजर साइकिल से आता था। कुछ ही दिनों के बाद मेरे दोस्त ने पल्सर बाइक खरीदी मार्केट में, तब पल्सर नई लॉन्च हुई थी ब्लैक कलर की। अब वो ब्लैक रंग की पल्सर से आता पर धुआं मेरे दिल से निकलता है ना, कि यार मेरे पास एक स्प्लेंडर भी नहीं है, इसने पल्सर बाइक ले ली। कुछ दिनों बाद उसी दोस्त ने एक फोन खरीद लिया, नोकिया 6600, 12,000 रुपए। आज के समय में 12,000 का फोन बहुत मामूली बात है, लेकिन 15 साल पहले बीएससी के स्टूडेंट के पास में 12,000 का फोन होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अब वो 12,000 के फोन से बात करता, दर्द मेरे दिल में होता कि मेरे पास यार 1200 का भी फोन नहीं है, इसने 12,000 का फोन ले लिया। फिर मैं उससे कुछ दिनों बाद क्या देखता हूँ, उसने 35,000 का लैपटॉप भी खरीद लिया। तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने पूछा भाई एक बात बता कि नई मोबाइल, नया बाइक, नया लैपटॉप, पैसा कैसे आ रहा है? तब उसने मुझे बोला कि भाई मैं तो पढ़ाई भी करता हूँ और संडे बिजनेस भी करता हूँ। तब मुझे याद आया सर कुछ कह तो रहे थे, है ना, H1 T2 700 2.25 लाख रुपए। मैंने कहा सच में होता है? दोस्तों उसने मुझे अपने अकाउंट में अपने डेली के चेक दिखाए, डेली की इनकम दिखाई। 15 साल पहले वो 2,000 रुपए डेली कमा रहा था, 60,000 रुपए महीना मेरा दोस्त कमा रहा था 15 साल पहले। मैंने कहा भाई मुझे भी काम करना है। बोला ऐसे काम नहीं करो, पहले ट्रेनिंग में चलो। और दोस्तों मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया उसके साथ। ये प्रोग्राम जो अभी हो रहा है ट्रेनिंग नहीं है, ये केवल नए लोगों के लिए है। जब ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया दोस्तों मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरी उम्र के लड़के अपनी अपनी कारों पे आ रहे हैं। एक लड़का बोलता है नाम मेरा अकबर है, आज से 4 साल पहले आया था इस इंडस्ट्री में, अभी खुद की कार ले चुका हूँ वैगनर। एक बोल रहा है मेरा नाम कपिल है, मैं दिल्ली में पहले फल बेचता था, उस काम को छोड़ के सामने आ गया, अभी 10 लाख की स्कॉर्पियो खरीद चुका हूँ। उन लोगों को देखकर मुझे लगा अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने डिसाइड किया, वो प्रोग्राम दिल्ली में लेने में गया था, मैंने डिसाइड किया आज से पढ़ाई भी करूंगा पर बिजनेस भी करूंगा। पर मेरे साथ मेरे 4-5 दोस्त भी गए थे, वो बोलते आशीष भाई यहाँ से निकल लो, ये काम दिल्ली में तो चल गया, ये काम शुभाबाद में चल नहीं पाएगा, क्योंकि दिल्ली बड़ा शहर है, शुभाबाद छोटा शहर है।
तो अपने दोस्तों से मैंने 3 सवाल किए थे, वही 3 सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। मुझे आप लोग बताइए, आज ज्यादा लोगों को कंप्यूटर सीखने की जरूरत कहां है, दिल्ली में या हाथरस में? हाथरस में। ज्यादा लोगों को रोजगार कहां चाहिए, दिल्ली में या हाथरस में? हाथरस में। ज्यादा ढलुआ लोग कहां हैं? हाथरस में। दिल्ली में, हाथरस में। तो भैया ज्यादा काम कहां चलेगा? हाथरस में। दोस्तों ये सोच के मैं शिकाबाद आया, अपने सर से कुछ दोस्तों को मिलवाया, 2 एडमिशन हो गए सेम टाइम, और अगले दिन मेरे अकाउंट में आ गया 700 रुपए। दोस्तों कितना मेरे अकाउंट में आ गया? इसको बोलते हैं विटामिन एम, विटामिन मनी। मैंने क्या किया, उन दोनों दोस्तों को अपनी 700 की इनकम दिखा दी। देखो भैया, तुम दोनों भी कोर्स करोगे, मैं भी कोर्स कर रहा हूँ, पर मुझे 700 भी आ गया, तुम्हें चाहिए क्या? बोले हाँ चाहिए। तो कुछ मत करो, जो ये सर है ना, इनको अपने दोस्तों से मिलवा दो। उन्होंने सर को मिलवाया दोस्तों से, अगले दिन दोनों को आया 700, 700, पर मुझे कितना आया? 1400। 1400। दोबारा मिला बस 700। ये देखो 1400। ज्यादा इनकम चाहिए? हाँ, तो अपने 4 दोस्तों को बोलो जो अभी एडमिशन लिए हैं, अपने दोस्तों को सर से मिलवाएं। दोस्तों शुरुआत में मैंने कुछ नहीं किया, बस ऊपर पूछा कैसे, नीचे बताया ऐसे, और बीच में कमाए ऐसे। और दोस्तों इस तरह से क्या हुआ, एक टीम मेरे साथ में आना शुरू हो गई, मेरी डेली की इनकम बढ़ती गई, 700, 1400, 2100। जब मेरी डेली की इनकम 2100 रुपए हो गई, 60,000 महीना कमाना शुरू कर दिया। मुझे समय लगा केवल 6 महीने का। और दोस्तों जब मेरे टीम में 200 लोग हो गए, अब हम सब 200 लोगों ने मीटिंग करी और डिसीजन लिया कि भैया मंडे टू सैटरडे हम करेंगे पढ़ाई, पर संडे हम करेंगे कमाई। क्योंकि संडे तो वैसे भी हम कुछ नहीं करते थे पहले ही, है ना। तो जो क्रिकेट खेलने में टाइम खराब कर रहे थे, वही टाइम हम किसमें लगाएंगे? इस बिजनेस में। और जैसे मीटिंग आप देख रहे हो ना, संडे संडे हमने अपने जिलों में मीटिंग करना शुरू करी, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, एटा, मैनपुरी। और दोस्तों इस तरह से टीम बनना शुरू हुई, मेरी इनकम आना शुरू हो गई। शुरुआत हुई 700 रुपए से, फिर डेली की इनकम 1400, डेली की इनकम 2100, डेली की इनकम 2800। 3 साल में मेरा बीएससी खत्म हुआ। इस संस्था से डेली 2800 रुपए कमा रहा था, यानी कि लगभग 85,000 रुपए मैं कमाना शुरू कर चुका था सिर्फ 3 महीने में, जब बीएससी हुआ। अब बीएससी हो गया, मन में आया एमबीए कर लेते हैं। बचपन से सपना था किसी बड़े कॉलेज से पढ़ाई करूंगा, पर पापा पे पैसे नहीं थे, तो किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई नहीं कर पाया, तो मैं दिल्ली चला गया एमबीए करने के लिए। और 2 साल मैंने दिल्ली से एमबीए किया। इस बिजनेस में ज्यादा समय नहीं दे पाया। आप लोग बताओ, क्या उन 2 सालों में मुझे इनकम आई होगी या नहीं आई होगी? आई होगी। क्योंकि मैं तो दिल्ली में एमबीए कर रहा था, तो तब तक मेरी टीम में तो लोग आ चुके थे, है ना। और वो इस बिजनेस को कर रहे थे, मैं केवल संडे संडे इस काम को कर रहा था। 6 दिन मैं दिल्ली से एमबीए करता था, केवल 1 दिन आके दोस्तों इस बिजनेस को करता था। इनकम मेरी बढ़ती गई, डेली की इनकम 3500, डेली की इनकम 4200, और लगभग डेली की इनकम 4900। और दोस्तों आज से लगभग 10 साल पहले जब मेरा एमबीए हुआ दोस्तों, तब तक मैं लगभग 1.5 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर चुका था। दोस्तों बता देना चाहता हूँ, उसके बाद मैंने बीटीसी भी किया। दोस्तों अपनी पढ़ाई बंद नहीं करी, इनकम मेरी आती गई। और दोस्तों अपने इस 15 सालों के सफर को केवल 2 पंक्तियों में बोलना चाहूंगा। पंक्तियां कुछ ऐसी हैं, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए, कारवां बनता चला गया। और दोस्तों आज ये कारवां 20,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। अगर दोस्तों अपनी इनकम की बात करूं तो 2.5 करोड़ से ऊपर इनकम पिछले 15 सालों में मैं इस इंडस्ट्री से कमा चुका हूं। जब मैं संस्था में दोस्तों आया था, मेरे पास में एक लेडी सेक्रेटरी हुआ करती थी। इस संस्था की इनकम से 5 तो भैया बाइक खरीद चुका हूँ। जो 5वीं बाइक खरीदी है उसका नाम है बजाज अवेंजर 220 सीसी, 1.5 लाख रुपए की आती है। दोस्तों 4 कारें खरीदी हैं। पहली कार ली थी 5 लाख रुपए की वैगनआर, दूसरी कार खरीदी 8 लाख रुपए की स्विफ्ट वीडीआई, तीसरी कार खरीदी है 14 लाख रुपए की, होटल के नीचे खड़ी हुई है। गाड़ी का नंबर है UP 83 AD440 और गाड़ी का नाम है रेनॉल्ट डस्टर, जो मैंने 14 लाख रुपए की ली थी। और दोस्तों 1 साल पहले चौथी कार भी खरीदी है, जिसका नाम है महिंद्रा XUV 500, जो मैंने 22 लाख रुपए की ली है। दोस्तों कहने का ये मतलब है, पिछले 15 सालों में 4 कारें भी खरीद चुका हूँ। और ऐसा नहीं किया एक कार बेच के दूसरी, दूसरी बेच के तीसरी। कभी आप मेरे घर पर आइएगा, मेरे घर पर आपको 5 बाइकें भी खड़ी मिलेंगी, 4 कारें भी खड़ी मिलेंगी, और वो सेकंड हैंड लेडीज साइकिल भी खड़ी मिलेगी। क्योंकि मैंने खुद से प्रॉमिस किया है, अपना कोई वाहन कभी बेचूंगा नहीं। दोस्तों इसके अलावा अभी तक मैं जिस घर में रह रहा था वो मेरे दादाजी ने बनवाया था। उस घर की पूरी मरम्मत कराई, उसको 3 मंजिला बनवाया। और अभी अपनी इनकम से शिकोहाबाद में आवास विकास कॉलोनी में लगभग 1.25 करोड़ रुपए में अपने 3 मंजिल का 200 गज में दोस्तों अपना खुद का मकान भी दोस्तों बनवा चुका हूँ। दोस्तों इसके अलावा जिस दिन से मैं संस्था में आया हूँ, पापा से पैसे नहीं मांगे, अपनी इनकम से पहले बीएससी किया, फिर अपनी इनकम से एमबीए किया। अपनी बड़ी बहन को अपनी इनकम से पहले बीएड कराया, बड़ी बहन की शादी कराई, शादी में खर्चा हुआ लगभग 15 लाख रुपए, सारा खर्चा अकेले मैंने किया, पिताजी पर कोई बोझ नहीं पड़ने दिया।
दोस्तों इसके अलावा आज मेरे घर में सारी सुविधाएं हैं, चाहे वो एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, इन्वर्टर हो, फ्रिज हो, टीवी हो। 15 साल पहले कुछ भी नहीं था, आज सब कुछ आ चुका है। दोस्तों इसके अलावा हमारे यहाँ घूमना फिरना फ्री होता है। हमारी संस्था में इनकम जो आती है ना, वो 3 तरीके से आती है। एक तो डेली इनकम, जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक इनकम और आती है वीकली इनकम, वो भी बताऊंगा। और तीसरी दोस्तों इनकम होती है, उसको बोलते हैं रैंक इनकम, लेवल इनकम। जैसे हर जगह रैंक होती है ना, पुलिस में रैंक होती है, सिपाही, इंस्पेक्टर, कमिश्नर होती है, फौज में होती है कैप्टन, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, है ना, मेजर। हमारे यहाँ भी आप काम करते चलोगे, आपको रैंक मिलती चलेगी, और हर रैंक में आपको बोनस मिलेगा, और हर रैंक में आपको नेशनल ट्रिप और इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगी। 5,000 से लेकर 50 लाख तक का बोनस यहाँ से आप ले सकते हैं, अलग से जो इनकम बताई है ना उसके अलावा। और विदेश यात्रा भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पिछले 15 सालों में 8 बार विदेश यात्राएं कर चुका हूँ। इसमें थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, दुबई, इंडोनेशिया, बाली, सिंगापुर। दोस्तों 8 बार विदेश यात्राएं कर चुका हूं, और सारा खर्चा कंपनी करती है, मेरा 1 रुपया खर्चा नहीं होता। 50 से ज्यादा नेशनल ट्रिप इंडिया में कर चुका हूं, इसमें आपका गोवा, पौंडीचेरी, केरला, बेंगलोर, मनाली, हिमाचल में तो पूरा घूम चुका हूं। इसमें आपका मनाली, शिमला, मैक्लोडगंज, जयपुर, कलकत्ता, दार्जिलिंग, दोस्तों पूरा इंडिया घूम चुका हूं। ऐसा कोई 5 स्टार होटल नहीं बचा जहां पर मैं घूमकर नहीं आया। और कमाल की बात, सारा खर्चा कौन करती है? कंपनी करती है। आज मेरे पास में एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में हमेशा रहता है। दोस्तों कहने का ये मतलब है, मैंने यहां से बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन सवाल ये है, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मेरे पास कौन सी गाड़ी है, मेरा घर कितने रुपए का है, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। अरे मेरे भाइयों, ये सब मैं इसलिए नहीं बता रहा मैं कितना अमीर हूं। ये सब मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि भाई साहब मुझे मंगल ग्रह से नहीं बुलाया गया। अरे मैं अमेरिका से नहीं आया हूं, मैं भी आपके पड़ोस का रहने वाला हूं, शिकोहाबाद का। मैंने भी आपकी तरह आगरा यूनिवर्सिटी से बीएससी करी है। मैं भी आपकी तरह कभी साइकिल पे चला करता था। ये सब बताने का मेरा केवल एक मकसद है कि अगर मुझ जैसा एक आम स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ में यहाँ तक पहुंच सकता है, तो यहाँ बैठा हर लड़का और यहाँ बैठी हर लड़की अपने पढ़ाई के साथ में यहाँ तक पहुंच सकते हैं। बस जरूरत है सही समय पर एक सही डिसीजन की। दोस्तों किसी ने कहा भी है कि 1 मिनट आपकी जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन हाँ 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी को बदल सकता है। मैं चाहूंगा कोई जल्दी से बोर्ड को साफ कर दे। दोस्तों ध्यान रखना, 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी लाइफ को दोस्तों चेंज कर सकता है। दोस्तों एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, अरे भैया ये कैसी कंपनी है, सामान भी सस्ता देगी, इतना पैसा भी बांटेगी, आखिर कंपनी इतना पैसा बांट कहां से रही है? ये सवाल आपके मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सवाल मेरे मन में भी आया था कि यार ये कंपनी बहुत बढ़िया है, सामान भी सस्ता देगी, लाखों करोड़ों की इनकम भी बांटेगी, आखिर ये संस्था इतना पैसा ला कहां से रही है? तो ये सवाल का जवाब मैं आपको यहीं पर देके जाना चाहूंगा कि आखिर ये कंपनी इतना पैसा ला कहां से रही है। दोस्तों इसके लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझना होगा। पहली बात जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों ये दुनिया में 150 साल पुरानी है और इंडिया में 28 साल पुरानी है। यूट्यूब पे या गूगल पे चेक करके देखना कि अमेरिका में आज जितने करोड़पति बने हैं, 45% करोड़पति इसी इंडस्ट्री से बने। दोस्तों ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों आप जानते हैं आज हर कंपनी के अपने सामान को बेचने का एक तरीका होता है, यस और नो, होता है कि नहीं होता? यस सर। दोस्तों मैं एग्जांपल देना चाहूंगा पेप्सी का। आपने कभी ना कभी पेप्सी की बोतल पी है, यस और नो? एक पेप्सी की 200 लीटर की 200 ml की बोतल दोस्तों मार्केट में कितने की आती है? दोस्तों कितने की आती है? एक पेप्सी की जो 200 ml की बोतल है कांच की, दोस्तों मार्केट में कितने की आती है? 12 रुपए की आती है कि नहीं आती है? यस और नो? और जानते हो पेप्सी की बोतल जब कंपनी बनाती है तब पता है उसकी लागत कंपनी को कितनी आती है? बताओ, 80 पैसे। 80 पैसे में बोतल बनती है और उस बोतल में कंपनी अपना मुनाफा लेगी, सरकार को टैक्स देगी, सब कुछ मिला के कंपनी को बोतल पड़ती है पेप्सी की 2 रुपए की। और इस 2 रुपए में कंपनी का मुनाफा और भारत सरकार का टैक्स जुड़ा हुआ होता है। पर यही 2 रुपए की बोतल हमारे हाथ में कितने की आती है? बताओ, बीच का पैसा कौन ले गया? कौन ले गया? बताओ कौन ले गया? शाहरुख खान ले गया, सलमान खान ले गया, क्योंकि सबसे पहले पेप्सी ने इसका विज्ञापन कराया। और विज्ञापन आम इंसान करेगा या बड़े बड़े कलाकार करेंगे? बड़े बड़े कलाकार। पेप्सी का विज्ञापन शाहरुख खान, सलमान खान और दोस्तों विराट कोहली करते हैं और इनकी फीस करोड़ों में होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक कंपनी है थम्स अप,
थम्स अप का विज्ञापन सलमान खान ने किया था, जिसमें उसने कहा था आज कुछ तूफानी करते हैं। और पता है कितने रुपए लिए सलमान खान ने थम्स अप का विज्ञापन करने के लिए 50 करोड़ रुपए लिए थे। यकीन ना हो गूगल पे चेक कर लेना। इसके अलावा आप टीवी पर कभी भी कोई चैनल देखो, आप स्टार प्लस देखो, आप जी न्यूज देखो, आप डीडी नेशनल देखो, कोई भी चैनल देखो, आप मुझे बताओ विज्ञापन आते हैं कि नहीं आते? यस सर। आप जानते हो 10 सेकंड का एक विज्ञापन दिखाने के लिए पेप्सी को, उस कंपनी को कितना रुपए देना पड़ता है जानते हो? सुनो ध्यान से, 10 सेकंड का एक विज्ञापन दिखाने के लिए पेप्सी कंपनी को 10 लाख रुपए उस चैनल को देने पड़ते हैं एक बार के लिए। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, इन भाई साहब का चैनल है स्टार प्लस, मैं पेप्सी का मालिक हूं, मैं अपनी कंपनी का विज्ञापन अगर इनके चैनल पर दिखाऊंगा तो इनके चैनल पर एक विज्ञापन दिखाने के लिए मुझे इनको 10 लाख देने पड़ेंगे एक बार में। अब मुझे आप लोग बता दो, क्या पेप्सी का विज्ञापन केवल एक चैनल पर आता है? क्या दिन में केवल एक बार आता है? कल्पना करो कितने सारे चैनल है, कंपनी का विज्ञापन कितने चैनल पर कितनी बार आता है, और एक बार का दोस्तों कितना देना पड़ता होगा? 10 लाख रुपए। तो दोस्तों आज कंपनियां अपना सारा पैसा किस पे खर्च करती हैं? विज्ञापन पर। करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्चा करती हैं। पेप्सी के केस में बताना चाहूंगा, पेप्सी 6 रुपए केवल विज्ञापन में खर्च कर देती है। इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। और एक बात और बताऊं आपको, टॉपिक से हटकर, आप भैया जितने विज्ञापन देखते हो ना, सच्चे होते हैं? सब झूठे विज्ञापन होते हैं। सलमान खान बोलता है आज कुछ तूफानी करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीता है और हेलीकॉप्टर से कूदता है, उसे कुछ नहीं होता। अगर आपको कभी ट्राई करना हो ना तो थम्स अप पी के छत से कूद के देख लेना, पता चल जाएगा क्लियर क्या है ना। एक विज्ञापन आता है गार्नियर शैम्पू का, एक लड़की बालों में गार्नियर शैम्पू लगाती है, बालों को ट्रक में फंसाती है। अब लड़की चल रही है, ट्रक खिंच के आ रहा है, कभी ट्राई करोगे तो उल्टा हो जाएगा, राइट? तो कहने का मतलब है कि जितने विज्ञापन हम देखते हैं, किसपे देखते हैं? झूठ पे टिके होते हैं। विज्ञापन जो दिखाते हैं असलियत होता है। और कमाल की बात, विज्ञापन वो लोग करते हैं जो कभी खुद इस्तेमाल नहीं करते उस सामान को। वीरेंद्र सहवाग कौन है? क्रिकेट खेलता है, विज्ञापन करता है कंप्यूटर कोर्स का, जेट किंग। मेरी सफलता का राज है जेट किंग। जेट किंग से कंप्यूटर कोर्स किया था, तभी क्रिकेट खेलना सीख गया। मैं समझ नहीं पाया क्रिकेट में कंप्यूटर में क्या समझता है ना। एक हीरोइन है ऐश्वर्या राय, लक्स का विज्ञापन करती है। मेरी खूबसूरती का राज है लक्स। लक्स से नहाती हूँ तभी इतनी खूबसूरत हूँ। कभी कोई फिल्म एक्टर साबुन को चेहरे पे नहीं लगाएगी, साबुन में होती है केमिकल। अगर ऐश्वर्या राय सच में लक्स से नहा रही होती ना तो 45 साल की उम्र में काम वाली बाई बन गई होती है ना। पर वो बोलती है झूठ, क्योंकि एक झूठ बोला मिले 30 करोड़, एक झूठ बोला 40 करोड़। अरे जो खुद कभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हो सामान को, उसको क्या पता अच्छा है बुरा है। पर हमारी संस्था का फंडा है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। भैया मैंने यहाँ का कोर्स किया है, मैं बोल रहा हूँ अच्छा हूँ क्योंकि मैं कोर्स कर चुका हूँ। मैं यहाँ का सामान यूज करता हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपसे बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, ये सर लो। तो भैया हमारी कंपनी में सच बोलने का बिजनेस है, विज्ञापन झूठ बोलने का बिजनेस है, हमारे यहाँ सच बोलने का बिजनेस है। वापस लौट के आते हैं टॉपिक पर। 2 रुपए खर्चा हुआ कंपनी में, 6 रुपए खर्चा हुआ विज्ञापन में। अब बोतल कितने की हो गई? 8 रुपए की। पर हमें बोतल देने शाहरुख खान आएगा? नहीं। अब इनके इंडिया में पहले होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, और होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होते हैं डीलर, फिर होते हैं रिटेलर, फिर होते हैं होलसेलर, इनको हम थोक विक्रेता भी बोलते हैं, और आखिरी में आता है दुकानदार। यस और नो? ये भी तो हर बोतल पे अपना कमीशन लेंगे, 50 पैसे 1 रुपया। इन लोगों में 4 रुपए यहाँ बढ़ जाते हैं। तो जो कंपनी की 2 रुपए की बोतल थी हमारे हाथ में कितने की आ गई? लेकिन अगर मैं ट्रूविंग्स के बारे में बात करूं, क्या आप में से आज तक किसी ने ट्रूविंग्स का विज्ञापन देखा? नो। टीवी पर? नो। ट्रूविंग्स का आपने कभी दुकान देखी? नो। डीलर देखा? नो। हमारी जो कंपनी है वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो इन लोगों को पैसे ना बांटकर हमारे माध्यम से ये सामान लोगों तक पहुंचाती है। जो अच्छे लोग हैं उनको कंपनी बनाती है बिजनेस पार्टनर। क्या बनाती है भैया? और डायरेक्टली हमारी सलाह से ये प्रोडक्ट कंपनी का लोगों तक पहुंच रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। क्या बोलते हैं इसको? यानी कि डायरेक्टली हमारी सलाह से, हमारे प्रचार से ये सामान लोगों तक पहुंच रहा है, और बाकी कंपनियां जो पैसा इन लोगों में बांट रही थी, हमारी संस्था इनमें ना बांटकर किसमें बांटती है? हम लोगों को बांटती है। इसी को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हमारी संस्था किस पे काम कर रही है? डायरेक्ट सेलिंग पे काम कर रही है। दोस्तों बहुत सिंपल सा फंडा है हमारी संस्था का, ध्यान से सुनना। अब मैं आप लोगों को संस्था की दूसरी इनकम बताने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं रिटेल इनकम। पर लगाऊंगा 2 मिनट। कई लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जिनको लग रहा होगा अरे हम तो फंडा समझ गए क्या है यार,
जब तक एडमिशन तुम्हारी टीम में होंगे तब तक तुम्हें इनकम आएगी। अगर तुम्हारी टीम में एडमिशन होने बंद हो गए तुम्हारी इनकम भी आना बंद हो जाएगी, है ना। गलत फहमी है आपकी। एग्जांपल देता हूं कैसे। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। दोस्तों मैं हूं आशीष, मेरी टीम में काम कर रहे हैं 20,000 लोग। सुनना ध्यान से मेरी बात। अब मेरी टीम में हर दिन जितने एडमिशन होंगे उसकी इनकम मुझको भी आएगी। ये तो प्रोसेस हमारे यहाँ होता है। अब मान लेते हैं एक दिन ऐसा है जब मेरी टीम में 2 एडमिशन हो गए, उस दिन मुझे इनकम कितने की आएगी? 700 रुपए अगले की। दिन मेरी टीम में 20 एडमिशन हो गए, दोस्तों मेरे को इनकम कितने की आएगी? 7,000। कुछ मैं भूल गया, सॉरी। दोबारा दिखाते हैं। मेरी टीम में हुए 2 एडमिशन, यानी कि दोस्तों कितने पॉइंट का बिजनेस हुआ? 200 पॉइंट। इनकम कितने की आई? 700। अगले दिन मेरी टीम में हुए 20 एडमिशन, कितने पॉइंट का बिजनेस हुआ? 2,000। मुझे इनकम कितने की आई? 7,000। पर उसके अगले दिन मेरी टीम में एक भी एडमिशन नहीं हुआ, 0 एडमिशन हो गया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या उस दिन मुझे इनकम आएगी? अगर मेरी टीम में एक भी एडमिशन नहीं हुआ, 0 एडमिशन, क्या उस दिन मुझे इनकम आएगी? बोलो हाँ या ना। आएगी। कितने लोग बोल रहे हैं आएगी? कितने लोग बोल रहे हैं नहीं आएगी? अगर है ना, मैं भी आप जैसे मानता था, पर इसका सही जवाब है अगर मेरी टीम में एक भी एडमिशन नहीं हुआ तो भी मुझे इनकम आएगी, लेकिन वो डेली ना आके वीकली आएगी। अब संस्था की सेकंड इनकम सुनो। आपको याद है मेरी टीम में जो 20,000 लोग हैं, सुनना ध्यान से मेरी बात, ये जितने नए एडमिशन कराएंगे मुझे उतना पैसा आएगा। मान लो नए एडमिशन होने बंद हो गए, पर पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा सिर्फ तब होगा जब कभी इंडिया की लड़ाई हो जाए पाकिस्तान से। अब मोदी जी बोलते हैं घर से निकलोगे गोली मार देंगे। अब कोई घर से निकलेगा ही नहीं तो नए एडमिशन नहीं होगी। या इंडिया में हफ्ते हफ्ते बारिश ही हो रही है ना, या हफ्ते हफ्ते कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो एडमिशन बंद हो जाएंगे, तो क्या मेरी इनकम बंद हो जाएगी? नहीं होगी। क्योंकि आपको याद होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो 20,000 लोग मेरी टीम में आए थे ना, इनको एक सुविधा और भी मिल गई है। अगर ये अपने लिए घर का सामान लेंगे तो 20 से 50% का डिस्काउंट मिलेगा। याद है आप लोगों को? तो ये जो 20,000 लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं, अगर ये घर का सामान लेंगे, तेल साबुन शैम्पू, तो कहां से लेंगे? दुकान से, परचूनी की, हमारी कंपनी से? अपनी कंपनी से। कहां से लेंगे? अपनी कंपनी से। क्या ये हर इंसान हर हफ्ते 1 पॉइंट का सामान लेगा? 1 पॉइंट का सामान लेगा। 1 पॉइंट का मतलब होता है 100 से 125 रुपए। क्या ये एक इंसान अपने घर के लिए एक हफ्ते में 100 रुपए से 150 रुपए का सामान लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। अगर मेरी टीम में नए एडमिशन होने बंद हो जाएं, केवल पुराने लोग हर दिन केवल 1-1 पॉइंट का भी सामान ले लें, तो भी दोस्तों उस हफ्ते मेरी टीम में दोस्तों कितने पॉइंट का बिजनेस होगा? 20,000। 20,000 पॉइंट का बिजनेस होगा। और उस हफ्ते मुझे 2 लाख रुपए की इनकम आएगी, क्योंकि नए एडमिशन पर आप एक दिन में कितना कमा सकते हो? अधिक से अधिक 8400। लेकिन रिटेल पे अगर आपकी टीम के पुराने लोग सामान खरीदेंगे तो आप एक हफ्ते में दोस्तों कितना कमा सकते हो? 2 लाख। 2 लाख रुपए कमा सकते हो। यानी कि अगर मेरी टीम में नए एडमिशन होने बंद हो गए, पुराने लोग ही अपने घर का सामान खरीदते रहे, तो भी मुझे इनकम आती रहेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. हमारे यहाँ इनकम लोगों पे नहीं आती है, हमारे यहाँ इनकम आती है पॉइंट्स पे। इनकम किस पे आती है? पॉइंट। पॉइंट्स कम मिलते हैं। जब कोई नया एडमिशन होगा तो 100 पॉइंट मिलेंगे, पर पुराने लोग अपने लिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट का सामान भी खरीद सकते हैं। इसको बोलते हैं रिटेल इनकम। तो दोस्तों ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है मेरी टीम में स्टूडेंट काम कर रहे हैं, फरवरी के महीने में मेरे पास आते हैं कि सर अगले 2 महीने हम काम नहीं करेंगे, हमारे एग्जाम आ गए हैं, सर हम पढ़ेंगे, हम किसी मीटिंग में नहीं आएंगे, हम किसी से नहीं मिलवाएंगे। मैं बोलता हूँ जाओ बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, पर ध्यान रखना सुबह पेस्ट जरूर करना, रोज हमारे साबुन से नहाते रहना, रोज बालों में शैम्पू लगाना, रोज तुम बालों में ऑयल लगाना। तुम ऑयल लगाते रहोगे, मैं पैसा कमाता रहूंगा। क्योंकि अगर कोई टूथपेस्ट भी यूज करेगा मेरी कंपनी का तो भी मुझे इनकम आएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। दोस्तों ये इनकम की ये खास बात है। कुछ बातें क्लियर हुई कि नहीं आप लोगों को? यस सर। पर दोस्तों एक बात और बोलना चाहिए, जानते हो संस्था की सबसे अच्छी बात क्या है? बताना चाहूंगा, जानना चाहोगे? इस संस्था की सबसे अच्छी बात दोस्तों यही है कि एक समय तक आप काम करोगे आपको इनकम आएगी, पर एक समय ऐसा भी आएगा अगर आप काम नहीं करोगे तो भी आपको इनकम आएगी, जैसा आज मेरे साथ में हो रहा है। दोस्तों आज मेरा काम यूपी के लगभग 25 जिलों में चलता है, हाथरस तो एक जिला है। ऐसे दोस्तों कितने जिले मेरी टीम में काम कर रहे हैं? आज संडे है, हर जिले में ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं यहाँ पर हूँ, 24 जिलों में मैं नहीं हूँ, पर वहां भी दोस्तों इस वक्त ऐसी मीटिंग चल रही है। दोस्तों इस काम की सबसे अच्छी खास बात यही है, अगर आप काम नहीं भी करोगे ना तो भी आपको इनकम आएगी। मैं आपको अपना कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ।
1 साल पहले मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, 3 हड्डियां टूटी थी मेरे पैर की, और 3 महीने के लिए मैं बिस्तर पे था। मैं बिस्तर से उठ नहीं पाया, मैंने कोई काम नहीं किया, ना मैं किसी को मिला, ना मैंने किसी को समझाया, मैं बेड रेस्ट कर रहा था। और जिस 3 महीने मैंने कोई काम नहीं किया, इस संस्था से मैंने 5.5 लाख रुपए कमाए थे 3 महीने में। वो 3 महीने जब मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ था। मैं काम नहीं कर रहा हूं, तो मुझे इनकम कैसे आ रही है? क्योंकि भैया मेरे पैर में फ्रैक्चर है और मेरी टीम तो काम कर रही है। और क्या मेरी टीम मेरे लिए काम कर रही है? अपने लिए काम कर रही है। ये बात अलग है, इनकम मुझको भी आ रही है। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर मैं किसी नौकरी में होता, 3 महीने काम पर नहीं जाता, इनकम होती क्या? अगर मैं दोस्तों किसी बिजनेस में होता, 3 महीने दुकान बंद रहती, इनकम होती क्या? नो। संस्था में मैं काम करूंगा तो भी इनकम, काम नहीं करूंगा तो भी इनकम आती रहेगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और यही इस बिजनेस की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ इनकम आना कभी बंद नहीं होती। एक समय बाद आप खुद भी काम करना बंद कर दोगे ना, तो भी क्या इनकम आना बंद हो जाएगी? बंद नहीं होगी, क्योंकि आपकी टीम काम करेगी, आपको इनकम आएगी। दोस्तों मेरी टीम में आज 20,000 लोग काम कर रहे हैं, और मैं जानता हूँ रोज के रोज 20,000 काम नहीं करते। कुछ बीमार होते हैं, कुछ की शादियां होती हैं, कुछ के एग्जाम होते हैं, लेकिन क्या से संभव है कि मेरी टीम के 20,000 लोगों का एग्जाम एक ही दिन पड़ जाए, उनकी शादी एक ही दिन की पड़ जाए, उनकी तबियत एक ही दिन खराब हो जाए? अरे 20,000 लोग काम नहीं करेंगे, 2,000 लोग तो काम करेंगे। अरे 2,000 लोग भी काम नहीं करेंगे, 200 लोग तो काम करेंगे। और अगर 200 लोग भी 1-1 घंटे काम करेंगे, तो भी मेरी एक दिन की इनकम आएगी 200 घंटे की। और इसी को बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस। और जो इसको समझ गया वो लाइफ में कामयाब हो गया। तो दोस्तों मैंने आपका काफी समय ले लिया है, ज्यादा दोस्तों नहीं बोलूंगा, बस एक कहानी के साथ में अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। एक कहानी सुनना चाहेंगे आप? ये जो कहानी दोस्तों मैं सुनाऊंगा ना, दोस्तों ये जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, ये दोस्तों कहानी समझदार लोगों के लिए है। यहाँ बैठे कुछ लोगों को ये कहानी समझ में आएगी और कुछ को ये कहानी समझ